आज का प्रश्न है, मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा? क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि अनंत जीवन आपका है और मृत्यु के बाद आप स्वर्ग जाएंगे? परमेश्वर चाहता है कि आप निश्चिंत रहें। बाइबल बताती है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहला यूहन्ना 5:13। मान लीजिए कि आप अभी परमेश्वर के सामने खड़े हैं और वह आपसे पूछे, मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों जाने दूं? तो आप क्या कहेंगे? आप शायद नहीं जानते कि क्या जवाब दें। आपको यह जानना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता भी निकाला है जिससे हम ये निश्चित रूप से जान सकते हैं कि हम अनंत काल कहाँ बिताएंगे। बाइबल इस प्रकार बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। सबसे पहले उस समस्या को समझने की जरूरत है जो हमें स्वर्ग से दूर कर रही है। वह समस्या है हमारा पापी स्वभाव हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करने में रुकावट बनता है। हम स्वभाव से और अपने चुनाव के कारण पापी हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। हम अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8 और 9। हम मृत्यु और नरक के लायक हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6:23। परमेश्वर पवित्र और न्यायी है और उसके लिए पाप को दंडित करना आवश्यक है। फिर भी वह हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान किया है। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। पहला पत्रस 3:18। यीशु मरे हुओं में से जी उठा, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। रोमियो 4:25। तो पहले प्रश्न पर लौटते हैं, मैं निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूं कि जब मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा? इसका उत्तर यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और आप उद्धार पाओगे। प्रेरितों के काम 16:31। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। आप अनंत जीवन को एक मुफ्त उपहार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। आप अभी एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। आप स्वर्ग में यीशु के साथ अनंत काल बिता सकते हैं, क्योंकि उसने वादा किया था, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ एक प्रार्थना दी गई है जिसे आप कर सकते हैं। यह प्रार्थना या अन्य कोई प्रार्थना करने से आपका उद्धार नहीं होता, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही पापों की क्षमा मिल सकती है। यह प्रार्थना केवल परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपको क्षमा प्रदान करने के लिए उसे धन्यवाद देने का एक तरीका है। परमेश्वर, मुझे पता है कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और सजा पाने के योग्य हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस दंड को जो मेरे लिए था उसे अपने ऊपर ले लिया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा मुझे क्षमा मिल सके। मैं उद्धार के लिए आप पर भरोसा रखता हूँ। आपकी अद्भुत कृपा और क्षमा के लिए धन्यवाद। आमीन। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।